एसक्यूएल के अंदर डेटा कंबाइन करके प्रेजेंट करना हो या फिर उसमें से यूनिक रिपोर्ट ही दिखाना हो तो इसके लिए सेट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, जो कि इस लेसन में हम सीखने वाले हैं। लेकिन ये सेट ऑपरेटर्स के लिए हमें थोड़ा सा अलग डेटा चाहिए, इसीलिए एसक्यूएल के अंदर मैंने पहले से ही क्वेरी लिख के रखा है, जहाँ पे मैंने ईयर 2023 का एक टेबल तैयार किया है। स्टूडेंट्स 2023 दिखाई दे रहा है आपको, स्टूडेंट्स 2023 का एक टेबल है और एक टेबल है स्टूडेंट्स 2024 का। अगर आप देखोगे दोनों भी टेबल का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर ही है। एक बार टेबल का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ ताकि आगे जो क्वेरीज हम लिखने वाले हैं, जो क्वेरीज हम सीखने वाले हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। यूनियन क्वेरी हमें देखनी है, सेट ऑपरेटर्स में यूनियन देखना है, यूनियन ऑल देखना है, इंटरसेक्ट देखना है और इसके अलावा एक्सेप्ट भी देखना है। तो वो एक्सेप्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, उसके पहले ये डेटा स्ट्रक्चर देख लो, फिर हम उसके ऊपर जंप करते हैं। तो पहले तो मैंने एक नया टेबल क्रिएट कर लिया है। ये तो मैं कमांड क्यों लिख रहा हूँ इसके बारे में मैंने पहले ही समझाया। अगर ये टेबल पहले से अवेलेबल है तो ड्रॉप किया जाएगा। फिर मैंने कमांड लिखा है कि क्रिएट टेबल। इसमें आपको कॉलम अगर आप दिखाई दे रहा है, आपको 3 फील्ड है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स, ये 3 फील्ड डाले हैं और उसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या डेटा टाइप और क्या कंस्ट्रेंट लगा है। उसके बाद मैंने 5 स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर दिया, जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और यहाँ पे कोर्स का नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। हर एक के कोर्स का नाम मैंने ऐड कर दिया, मतलब कोर्स हो सकता है, उसकी डिग्री हो सकती है, जो भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। सो नाउ ये गया टेबल, ये हो गया टेबल 2023 का। और ये 2023 का टेबल डिस्प्ले कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। 2023 के टेबल के रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट और कोर्स नेम। क्लियर है? ओके। अब मैंने क्या किया है, 2024 का भी टेबल तैयार किया, लेकिन इस टेबल में क्या है, इस टेबल में 2023 के 2 रिकॉर्ड मैंने लिए, जैसे कि कबीर पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और अनन्या देसाई सिविल इंजीनियरिंग। तो मैंने क्या कर दिया, वो 2 रिकॉर्ड जो दिखाई दे रहे हैं ना, कबीर पटेल, अनन्या देसाई, ये दोनों भी सेम एज 2023 मैंने आगे लिख भी दिया है कमेंट में कि भाई ये रिकॉर्ड दोनों भी 2023 में अवेलेबल है, ताकि मैं आपको सेट ऑपरेटर्स का यूज़ बता सकूँ, सेट यूनियन इंटरसेक्ट के बारे में बता सकूँ। इसलिए इन दोनों टेबल में से ये जो रिकॉर्ड है ये दोनों कॉम्बाइन है, और ये 3 यूनिक रिकॉर्ड है 2024 के अंदर। इसका भी टेबल मैंने तैयार किया। अगर मैं इसे रन करूँ तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 4 5 6 7 8 के आगे है, और 3 और 4 में ये एग्जैक्ट इक्वल है रिकॉर्ड पूरा पूरा। अब हमारे जो 4 ऑपरेटर्स हमें सीखने हैं वो एक बार मैं पीपीटी में भी दिखा देता हूँ। 4 ऑपरेटर है। एक है यूनियन, सेट ऑपरेटर्स में यूनियन है। यूनियन ऑपरेटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, कंबाइंड रिजल्ट्स एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। यूनियन ऑल है, कंबाइंड रिजल्ट्स कीप डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स भी रखेगा यूनियन ऑल। इंटरसेक्ट नेक्स्ट है, रिटर्न्स कॉमन रिजल्ट, दोनों में कॉमन जो है वो निकलेगा। एक्सेप्ट एक है जिसमें रिटर्न्स रिजल्ट इन फर्स्ट नॉट इन सेकंड, जिसमें फर्स्ट में अवेलेबल है लेकिन सेकंड में नहीं। तो ये चारों ऑपरेटर का जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लेट मी शो यू द स्क्रीन अगेन। यहाँ पे ये स्क्रीन है। ओके, या नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है यूनियन कैसे यूज़ करते हो। तो यूनियन के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिख देता हूँ। मुझे देखना है कि जो फर्स्ट टेबल में अवेलेबल है डेटा, वही टेबल सेकेंड टेबल में अवेलेबल है। तो दोनों में यूनियन क्या करता है, कंबाइन करेगा रिजल्ट। और जो फर्स्ट टेबल में है, लुक एट हियर, फर्स्ट टेबल ये है अपना और इसमें डेटा ये है। तो इसमें जो रिपीटेड आ चुके हैं, जैसे अनन्या देसाई एंड कबीर पटेल, मैंने पहले ही कहा कि ये दोनों सेकेंड टेबल में है। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों भी। लेकिन इसमें ये 3 आपको यूनिक दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये टोटल 5 और 3, ये 5 है और ये 5 है, टोटल 10 है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये रिपीटेड हो रहे हैं 2, तो 8 ही यूनिक आपको मिल रहे हैं। सो मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है इसका। यूनिक क्या करता है, कंबाइन रिजल्ट्स करता है और डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। तो मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्वेरी किस तरह से लिखूंगा। देखिए पहले क्वेरी लिखना सीख लीजिए, आउटपुट देखते हैं वैसा आता है कि नहीं आता है कंबाइन रिजल्ट करके। सो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट, और मैं पहले लिखूंगा स्टूडेंट नेम, मुझे चाहिए जो चाहिए मुझे मैं लिखूंगा। कॉलम कौन कौन से मेरे पास, स्टूडेंट नेम और कोर्स, ये 2 कॉलम लेना। आईडी की ज़रूरत नहीं, सपोज एग्जांपल ले लो, या फिर ऑल ले लूँगा तो ऑल आ जाएगा। लेकिन मैं लिखता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स 2023, ये आप नीचे लिख दो चाहिए तो। मैं इतना पहले देखना चाहता हूँ बस, ये तो आपको पता है क्या आएगा 2023। लेकिन मैं इसके साथ करूँगा इसे यूनियन। देखिए यूनियन। सो मैंने लिया सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कोर्स फ्रॉम 2023, स्टूडेंट नेम और कोर्स। और मैं दूसरा ले रहा हूँ, अभी दोबारा मैं सिलेक्ट लिखूंगा यूनियन के बाद सिलेक्ट अगेन मैं स्टूडेंट नेम लिखूंगा, स्टूडेंट नेम कोमा कोर्स। ध्यान से देखिए क्वेरी क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए राइट सेम। बस इस बार मैं ईयर लिख दूंगा, बीच में मैंने यूनियन लिख दिया है, और इस बार मैं जो टेबल है वो ईयर 2024 का लिख दूंगा। सो ईयर 2024 स्टूडेंट ये ऐसे राइट, ओके करेक्ट है। इसमें क्लोज कर देंगे
और इसको रन करके देखते हैं कहीं पे क्वेरी में गलती तो नहीं किया, नहीं है, प्रॉपर है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेरी रन हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मेरे पास टोटल 10 रिकॉर्ड नहीं आए हैं। जो कबीर पटेल है और जो कबीर पटेल और अनन्या देसाई, वो एक एक की बारी आ रही है क्योंकि वो रिपीटेड है। अनन्या देसाई और कबीर पटेल जो है वो रिपीटेड है, राइट, वो रिपीटेड है, तो उनका रिकॉर्ड एक एक की बारी आ रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल 8 रिकॉर्ड ही यूनिक है और 10 रिकॉर्ड है, 8 रिकॉर्ड ही उसमें से यूनिक है। एंड यू आर गेटिंग ओनली यूनिक रिकॉर्ड गाइज, यूनिक रिकॉर्ड। सो दिस इज व्हाट यूनियन। यूनियन क्लियर है आपको? यूनियन। अब मैं यूनियन की जगह यही पूरा का पूरा मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और वो दोबारा टाइप नहीं करूँगा, पेस्ट करूँगा, यूनियन ऑल लिख दूंगा, यूनियन ऑल। अब ये क्या करेगा? कंबाइंस रिजल्ट कीप डुप्लीकेट्स। तो देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। कंबाइंड रिजल्ट कीप डुप्लीकेट में मैं रन करता हूँ। नाउ यू आर गेटिंग टोटल रिजल्ट ऑफ 10, सब कुछ मिल रहा है, 10 के 10 लोग मिल रहे हैं। और अगर आप देखोगे अनन्या देसाई यहाँ पे भी है, अनन्या देसाई और एक जगह पे आपको दिखाई देगी नीचे, यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो डुप्लीकेट भी रख रहा है। इवन कबीर पटेल यहाँ पे भी है, कबीर पटेल और कहाँ पे? कबीर पटेल यहाँ पे भी है। सो दोनों टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल, वेदर इट इज़ डुप्लीकेट वेदर इट इज़ लाइक यूनिक, मतलब वो सारे आ जाएंगे एक साथ। ओके, अब मैं यही क्वेरी नीचे लिख देता हूँ और मैं इंटरसेक्ट कर देता हूँ, इंटरसेक्ट। यूनियन की जगह मैंने इंटरसेक्ट कर दिया। क्वेरी सेम लिखना है, क्वेरी में कुछ चेंजेस नहीं है। मैं यहाँ पे टाइम नहीं गंवाना चाहूँगा इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया और मैं इंटरसेक्ट रन करता हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू कि रिजल्ट क्या आ रहा है इंटरसेक्ट में। जो दोनों में, ये देखिए क्या इंटरसेक्ट, रिटर्न्स कॉमन रिजल्ट्स इन बोथ टेबल्स, कि भाई बोथ टेबल में जो कॉमन अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? अनन्या देसाई दोनों में अवेलेबल है, कबीर पटेल दोनों में भी अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट गाइज, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग रिजल्ट, राइट। एंड लेट्स गो अहेड एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, अगेन पेस्ट करते हैं इसको। और इंटरसेक्ट मतलब दोनों में जो आ गया था कॉमन, मतलब दोनों में सिमिलर थे वो आ गए थे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट लिख देता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के। सो एक्सेप्ट क्या करेगा? देखिए, रिटर्न्स रिजल्ट इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन अ सेकेंड। तो फर्स्ट टेबल में जो अवेलेबल है लेकिन सेकेंड में अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट टेबल में आपको आरव, इशिता एंड कबीर, ये तीनों दिखाई दे रहे। आरव, इशिता एंड कबीर है। उसके अलावा, सॉरी कबीर नहीं, राहुल, क्योंकि कबीर डुप्लीकेट है। तो ये कबीर और अनन्या सेकेंड टेबल में भी अवेलेबल है। तो कबीर और अनन्या को छोड़ दिया क्योंकि वो सेकेंड टेबल में भी अवेलेबल है। बस वो खाली फर्स्ट टेबल में ही यूनिक कौन से अवेलेबल है वो आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टेबल में ये 3 ही लोग अवेलेबल है यूनिक, जो कि सेकेंड टेबल में बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज व्हाट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या कर रहा है समझ में आया? तो आपको क्या कर रहा है, सेकेंड टेबल में जो भी नाम अवेलेबल है वो फर्स्ट टेबल में से एक्सक्लूड करके वही दिखा रहा है जो फर्स्ट टेबल में अवेलेबल है लेकिन सेकेंड में नहीं है। क्लियर है? सो दिस वे यू कैन यूज दिस यूनिक, then unique all, then intersect and one more, that is what, except। तो ये प्रैक्टिकल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सेट ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल करना है इसका प्रैक्टिकल मैंने 2 टेबल के साथ आपको क्वेरी लिख के बता दिया है, प्रैक्टिस पहले भी प्रोवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।